फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। एंड हम लोग देखेंगे कि एक बेस सिस्टम से दूसरे बेस सिस्टम में किस तरीके से जो है चेंज करते हैं। यानी कि जब मान लीजिए हमारा जो बेस सिस्टम है वो बाइनरी है, यानी कि पावर 2 है और उसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये कुछ एग्जांपल्स हमने पिछले वाले क्लास में देखे थे, लेकिन अभी अगर मान लीजिए कि हमारा बाइनरी है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल है उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो ये सारे जो बेस कन्वर्जन है वो हम किस तरीके से करते हैं, ये आज हम इसमें देखेंगे। और ये क्वेश्चन जो हैं ये किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, चाहे वो यहाँ ग्रुप डी लेवल का हो और चाहे वो ग्रुप ए लेवल का हो। तो किसी भी एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसका बेस होते हैं। सो लेट्स सी हाउ टू कन्वर्ट द बेस सिस्टम्स। सो जैसे कि आपने देखा कि मान लीजिए कि हमारी कोई वैल्यू है 21 और इसका बेस सिस्टम 10 है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है मैंने बताया था। पहला हम 1 लेंगे और 1 गुणे 10 की पावर 0 प्लस 2 गुणे 10 की पावर 1, तो इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 1 प्लस 20 यानी कि 21। इसीलिए इसकी वैल्यू 21 होती है। हमारी बेस 10 पे इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसीलिए इसका जो बेस है वो 10 है, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई हमारा होता है। तो ये इकाई है, ये दहाई का अंक है, दहाई के अंक में 2 है, तो यहाँ पे 2 गुणे 10 यानी 20 वैल्यू इसकी है। अब अगर मान लीजिए कि हमारा कोई डेसिमल में नंबर दिया है और उसका आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए जैसे कि मान लीजिए हमारा नंबर है 305, ठीक है, 305 है। तो आपको इसमें क्या है, जो हमारा भागफल आता है यानी क्वोशंट आता है वो, और जो रिमाइंडर यानी शेषफल आता है, उन लोग को नोट करके रखना है और 2 से डिवाइड करते रहना है, क्योंकि बाइनरी निकालने हैं। तो जो बेस सिस्टम निकालना होता है उससे हम डिवाइड करते हैं। सो 302 को हमने 2 से डिवाइड किया, 2 1 2 3 में 1 बचा, 10 हो गए, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 बच गया रिमाइंडर, ठीक है। उसके बाद 152 डिवाइडेड बाय 2, 2 सती 14 और 2 ये हुआ, ठीक है। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 सती 14 और 2 छंग 12, 76 वैल्यू हो गई। रिमाइंडर हमारा 0 आया। अभी जब तक ये 0 मतलब हमारा जो भागफल है 0 नहीं हो जाता, तब तक हम डिवाइड करते रहते हैं। सो अब हमने 76/2 किया, तो 3 टाइम्स जाएगा पहले, फिर 16 हो जाएगा, 2 16 और 0 बचेगा। फिर 38 को 2 से डिवाइड किया तो 19 दूनी 38, तो 19 दूनी 38, फिर शेषफल 0 बचा। अब 19/2 करेंगे तो 2 9 18 एंड 1 19। अब 9 आया तो 9/2 करेंगे तो 2 चौको 8 और 2 1 9। फिर हमारे पास 4 आया, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा और 0 परसेंट बचेगा। और उसके बाद हमारा 2 बचेगा, 2/2 क्वोशिएंट 1 आएगा और यहाँ पे 0 जाएगा रिमाइंडर। उसके बाद 1/2, तो ये 0 हो जाएगा और ये क्वोशिएंट 1 हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे क्वोशिएंट 1 आ जाएगा हमारा। अब इसको जो है उल्टा क्रम में लिखते हैं, ये इस तरीके से लिखते हैं और ये हमारी बाइनरी वैल्यू हो जाती है, यानी कि 100 11 000 1, ये वैल्यू हमारी हो गई 305 की 2 बेस सिस्टम पे, ठीक है। सो इसमें ये काफ़ी ज़्यादा नीचे तक चला गया। हम एक और नंबर लेते हैं एंड फिर से इसको देखते हैं कि किस तरीके से जो है हम लोग इसको जो है सॉल्व करते हैं। रोज आई एम टेकिंग 37,
37 बेस 10 पे है और इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में इसको बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? सो सबसे पहले हम लेंगे 37 और ये हमारा यहाँ पे हमारा क्वोशिएंट आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा, यानी भागफल और शेष। ठीक है, सो ये हमारा भागफल है, भागफल, ये शेष है यानी रिमाइंडर, रिमाइंडर, और इसे क्वोशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि 37 हमने लिया, 37 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, 37 को 2 से डिवाइड करेंगे, बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना है। सो ये हमारा 37 को बेस 10 पे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, यानी बेस 2 पे। ठीक है, सो इसमें क्या होगा, दो एंड 1 3, 2 17 हुआ, 2 8 16 और 1 बच गया से तो हमारा शेष, यानी रिमाइंडर 1 बचा। उसके बाद 18 हमने लिया, 18 को 2 से डिवाइड किया, 2 9 18 और 0 बचा रिमाइंडर। 9 लिया, 9 को 2 से डिवाइड किया, 2 को 8 1 9, फिर 4 को लिया, 2 से डिवाइड किया, 2 दूनी 4 0, फिर 2 को लिया, 2 से डिवाइड किया, 1 आया और यहाँ 0 आया। अब 1 को 2 से कल किया तो यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया। ये आखिरी वाला एक बार समझ लेते हैं कैसे आता है। ये वाला जो है यहाँ पे क्या है कि हमारे पास 1/2 आया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा 1 आ रहा है रिमाइंडर और क्वोशिएंट आ रहा है 0, इसीलिए इसको ऐसे इस तरीके से हम लिखते हैं 1r के तरीके से। ओके, सो एक बार इस चीज़ को फिर से देखते हैं जो हमारा 1/2 वाला है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन काफ़ी लोगों को होता है इसमें। तो लेट्स सी वन मोर टाइम्स कि हमारा जब 2/2 हमने किया तो एक हमारा जो बचा वो हमारा बचा क्वोशिएंट यानी कि भागफल, और जो शेषफल बचा वो हमारा बचा 0। 2 को 2 से करोगे 0 बचेगा। अब 1 बचा है क्वोशिएंट यानी कि भागफल। अब 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, ये कैसे 0 और 1 लिखते हैं ये देखते हैं। तो जैसे 1 है, इसको 2 से मान लो डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है तो भागफल हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो 2 0 टाइम्स जाएगा तो यहाँ पे आएगा 0 और 1 जो है वो शेषफल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे 0 आता है। और इस तरीके से जो अब हमारा जो नंबर है वो क्या बना फाइनली, वो देख लेते हैं। नंबर जो है, जो हमारा शेषफल आता है यानी रिमाइंडर्स आते हैं, उनको जो है हम उल्टा क्रम में लिखते हैं, यानी रिवर्स डायरेक्शन में इनको लिखते हैं और वो हमारा रिजल्ट होता है। यानी इस तरीके से लिखना है, उल्टा लिखना है। तो हमारा जाएगा 1 0 0 1 0 1 बेस 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम बेस 2 में कन्वर्जन करते हैं। अब ये हो गया 10 से 2 में, 2 से 10 में हमने डिस्कस किया था, लेकिन एक बार फिर से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि बेस 2 से बेस 10 में कैसे करते हैं। सपोज हमारे पास एक नंबर है 1011, ठीक है, और इसकी बेस 2 पे है एंड हमें कन्वर्ट करके बेस 10 पे लाना है, यानी कि वैल्यू इसकी निकालनी है। सो इसमें क्या करते हैं
कि जो सबसे लास्ट वाला 1 है वो लेंगे सबसे पहले 1 इंटू 2⁻0, ठीक है, प्लस दूसरा 1 इंटू 2⁻1 प्लस 0 इंटू 2⁻2 प्लस 1 इंटू 2⁻3, ठीक है। ये हम इस तरीके से इसलिए लिखते हैं, कन्वीनियंट पड़ जाता है, अदरवाइज़ आप इसको पहले लिख करके ऐसे लिख सकते हैं। याद ये रखना होता है कि ये जो पॉइंट्स हमारे हैं इनकी वैल्यू क्या है, इस पर 0 पावर होता है, ये 1, ये 2 और ये 3 पावर है। बस ये याद रखने वाली चीज़ है जिससे मल्टीप्लाई होना इसको है। सो अभी देखते हैं कि इसकी वैल्यू हमारी क्या हुई। 2⁻0 का 1 हो गया वैल्यू, 1 इंटू 2 उसका दिए 0 हो गया, और 1 इंटू 2⁻3 मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 3 टाइम्स, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 8, और ये हो गया 8 2 10 1 11 बेस 10, यानी 11 जो है वैल्यू इसकी बेस 10 पे है, जिसका कि बाइनरी फॉर्म ये है। सो इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, किस तरीके से डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। आगे जाकर के हम लोग जो है अगला जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे ऑक्टल हेक्साडेसिमल, किस तरीके से डेसिमल वैल्यू से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन होता है, या डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्जन होता है, या बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्जन होता है, एंड सेम बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन कैसे होता है, एंड वाइस वर्सा। सो अभी के लिए हम लेक्चर को यहीं पर विराम करते हैं, एंड होप आप लोगों को जो है लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए, और आगे की जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलते रहें, या सब्सक्राइब करिए।